नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की मुख्तसर तफसीलात लेकर हाजिर हूँ। तफसीलात में जाऊँ उससे पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे काम कहाँ पर इस वक्त चल रहा है, उसकी तफसीलात बारहा आपके सामने आ चुकी है। आइए पहली खबर की जानिब बढ़ते हैं। तेलंगाना के ज़िला महबूबनगर के चड़चड़ला सरकारी हॉस्पिटल में मुर्दाखाने के अंदर एक लाश को कुत्तों के नोचने के वाक़े पर रियासती हुकूमत ने कार्रवाई की। तहकीकात के बाद महकमे सेहत के कमिश्नर ने 4 जिम्मेदार मुलाजिमीन को मुअत्तल कर दिया। बताया गया कि मरने वाला 32 भीमेश की लाश तालाब से बरामद होने के बाद अस्पताल मुंतकिल की गई थी, जहां मुबैना तौर पर फ्रीज़र की कमी और अमले की लापरवाही के बाइस यह अफसोसनाक वाक़या पेश आया। घर वालों ने इस वाक़े की वीडियो बनाकर सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया था। आगरा पुलिस कमिश्नरेट के खेरागढ़ पुलिस ने 14 माह बाद एक लापता नौजवान लड़की को ढूंढ निकाला है। नौजवान इंस्टाग्राम पर एक नौजवान से दोस्ती करने के बाद किसी को बताए बगैर नौजवान लड़की घर से चली गई थी। इसके अहले खाना ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। तलाश के दौरान पुलिस ने इंस्टाग्राम के जरिए नौजवान लड़की के बारे में मालूमात हासिल की और उसे राजस्थान के धूलपुर जिले से बरामद कर लिया। नौजवान लड़की एक नौजवान लड़के के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। काउंसलिंग के बाद नौजवान लड़की को उसके घर वालों के हवाले कर दिया गया है। ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों के बाद अब सूरत हाल इतनी खतरनाक हो चुकी है कि अमेरिकी महकमे खारिजा ने मशरिक़ वस्ता के 14 ममालिक से अपने शहरियों को फ़ौरन निकल जाओ का अलर्ट जारी कर दिया है। काउंसलर अफेयर्स असिस्टेंट सेक्रेटरी मोरा नामदार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया कि संगीन हिफाजती ख़तरात के बायस अमरीकी शहरी कमर्शियल फ़्लाइट्स या किसी भी दस्तियाब ज़रिए से फौरी तौर पर वहाँ से रवाना हो जाएँ। यह अलर्ट ऐसे वक्त में सामने आया जब ईरान ने खलीजी ममालिक में मौजूद अमरीकी सिफारत खानों और बेस पर ड्रोन और मिसाइल हमले तेज़ कर दिए हैं। उत्तराखंड में सरकारी महकमों पर बिजली बिल का बकाया 104 करोड़ रुपए से जायद हो चुका है। उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने मौखूफ इख्तियार करते हुए बिल अदा न करने वालों की फहरिस्त अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर आम कर दी है। कॉरपोरेशन ने फैसला लिया कि अब हर माह बकाया रकम की ताज़ा तरीन फहरिस्त वेबसाइट पर डाली जाएगी ताकि शफाफियत बरकरार रहे। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने होली के त्यौहार पर एडवाइजरी जारी कर दिया है। मेट्रो की जानिब से बताया गया कि पहली मेट्रो किस वक्त दस्तयाब होगी। मुसाफिरों को किसी भी किस्म की परेशानी से बचाने के लिए DMRC ने अपनी गाइडलाइन जारी कर दिया। वाज़ेह है कि रवां साल होली बुध 4 मार्च को मनाई गई है। इस खास मौके पर दिल्ली मेट्रो की तमाम लाइनों बशमूल एयरपोर्ट और एक्सप्रेस लाइन पर सुबह से दोपहर 2 बजे तक यानी 2:30 बजे तक मेट्रो की कोई सर्विस दस्तयाब नहीं होगी। मध्य प्रदेश में टोल वसूली के मामले पर बड़ा तनाज़ा खड़ा हो चुका है। इल्ज़ाम है कि मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने गवर्नर के नोटिफिकेशन जारी होने से पहले कई सड़कों पर टोल वसूल करना शुरू कर दिया और यह सिलसिला 6 माह से लेकर 1 साल तक जारी रहा। यानी टोल वसूली जिस तारीख से नाफिज हुई थी उससे पहले आवाम की जेब से पैसा निकाला जा रहा था। इंकिशाफ PWD की जानिब से असेंबली में पेश करदा एक जवाब से हुआ है। ईरान इस वक्त मुश्किल हालात का सामना कर रहा है। एक तरफ अमेरिका इसराइल के साथ शदीद जंग चल रही है, दूसरी तरफ आज आए जलजले ने लोगों को दहशत और तशवीश में मुब्तला कर दिया है। कशीदगी वाले हालात में मंगल को ईरान के जनूबी हिस्से में जलजले के तेज़ झटके महसूस किए गए हैं। मशरिक़ी वस्ता में जारी कशीदगी के असरात हिंदुस्तान की फ़िज़ाई खिदमात पर भी नुमायाँ हो रहे हैं। मगरबी सिम जाने वाली मुतादिद बैनुल-अक़वामी परवाज़ों में ताख़ीर और शेड्यूल में तब्दीली के बाद मंगल को दिल्ली से खलीजी ममालिक के लिए 100 से ज़ायद परवाज़ें मनसूख कर दी गईं। इस फैसले के नतीजे में इंदिरा गांधी बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर मुसाफिरों की तादाद में वाज़ेह कमी देखने को मिली। केरला और तमिलनाडु में जल्द ही इंतखाबात होने वाले हैं। दोनों रियासतों में सियासी सरगर्मियाँ तेज़ हो चुकी हैं। इस दौरान कांग्रेस लीडर जयराम रमेश ने बहस के लिए हदबंदी का मसला उठाते हुए BJP को निशाना बनाया है। उन्होंने दलील दी कि जनूबी रियासतें जो अपनी आबादी को मौसर तरीके से कंट्रोल करती हैं को कम पार्लिमानी नशिस्तों के साथ सज़ा नहीं दिया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश के हाथरस में यमुना एक्सप्रेसवे पर मंगल को अलसुबह एक डबल डेकर बस ने चलती इको वैन को पीछे से टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में एक बड़ा हादसा हो। इस हादसे में मियाँ बीवी समेत 6 लोगों की मौत हुई, 7 दीगर जख्मी। मरने वालों में से 3 आगरा, 3 राजस्थान के धौलपुर के रहने वाले थे। सभी लोग होली के लिए घर जा रहे थे। उत्तर प्रदेश के संबल में होली का त्यौहार अमन अमान और भाईचारे के साथ मुकम्मल कराने के लिए इंतजामिया ने कमर कस ली है।
किसी भी मुमकिन तनाज़े को रोकने के लिए संभल की तारीखी जामिया मस्जिद समेत तकरीबन 10 मसाजिद को बड़े तिरपालों से मुकम्मल तौर पर ढांप दिया गया है। मगरबी एशिया की ज़मीन और आसमान इन दिनों बारूद की बदबू से भरे पड़े हैं। इसराइल अमेरिका की जानिब से ईरान पर किए गए हमले और फिर ईरान की जवाबी कार्रवाई का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से पूरे मशरिक़ वस्ता में अफरा तफरी मची। इस दौरान जहां इसराइल की राजधानी तेल अवीव समेत कई शहर ईरानी मिसाइल और ड्रोन की गड़गड़ाहट से गूंज रहे हैं, वहीं मुख्तलिफ ममालिक में मौजूद अमेरिका के फौजी ठिकानों पर भी लगातार हमले जारी हैं। कुवैत और सऊदी अरब में अमरीकी सिफारखाने बंद कर दिए गए हैं। मशरिक़ वस्ता में ईरान ने कोहराम मचाया हुआ। ईरान मशरिक़ वस्ता के ममालिक में मौजूद अमरीकी एयरबेस पर ड्रोन और मिसाइल से मुसलसल हमले कर रहा है। इस दरमियान यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने मशरिक़ वस्ता के ममालिक को एक पेशकश की है। ब्लूमबर्ग को दिए गए अपने एक इंटरव्यू में ज़ेलेंस्की ने कहा कि अगर मशरिक़ वस्ता के ममालिक रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन को 1 माह की जंगबंदी के लिए मना लेते हैं तो यूक्रेन उन्हें ईरानी ड्रोन से बचाएगा। यहूदियों ने ईरान में ज़बरदस्त तबाही मचाई हुई, अब इसकी नज़र मलेशिया पर भी पड़ चुकी है। इसराइल की एक यहूदी तंजीम ने मलेशिया में तख्ता पलट की कोशिशें शुरू कर दी हैं। इल्ज़ाम मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम ने आयद किया है। इब्राहिम का कहना है कि यहूदी ग्रुप ब्लूमबर्ग के जरिए बैनुल-अक़वामी मीडिया में मलेशिया के बारे में मनफी खबरें फैला रहा है ताकि अमेरिका की तवज्जो उसकी तरफ खींची जाए। इब्राहिम ने तख्ता पलट की साजिश जाँच कराने की बात भी कही है। उधर मैदान में नई हक़ाइक़ मुसल्लत करने की दीवाना वार दौड़ में अल-कुद्स में काबिज़ इसराइल की सरगर्मियाँ तेज़ हो चुकी हैं, जिनमें कॉलोनियों की तोसी और आबादकारों की जारहियत में शिद्दत शामिल है। इस सूरत हाल फ़िलिस्तीनी हुक्काम के मुताबिक शहर को डेमोग्राफिक और जोग्राफियाई तौर पर दोबारा तश्कील देने के लिए एक मुनज़्ज़म सियासी रुझान की अक्कासी करती है। काबिज़ इसराइली फ़ौज ने आज मंगल के रोज़ गाज़ा की पट्टी में इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इमदाद की बदतरीज वापसी के लिए करम अबू सालिम बॉर्डर क्रॉसिंग को दोबारा खोलने का ऐलान किया है। गाज़ा की पट्टी में सीज़ फायर के निफाज को आज 143वां रोज़ है, मगर काबिज़ ज़ालिम सुहनी अफवाह की जानिब से मुआहदे की खिलाफ वर्जियों और 79 फ़िलिस्तीनियों की नस्लकुशी का सिलसिला थम न सका। आज बरोज़ मंगल खान यूनिस के मशरिक़ी इलाके में काबिज़ ज़ालिम इसराइली फ़ौज की फायरिंग से एक और फ़िलिस्तीनी शहरी जाम शहादत नोश कर गया है। गासिब सहनी दुश्मन की जानिब से फ़िलिस्तीनियों की नस्लकुशी उनके अज़ाइम को कुचलने की मज़मूम कोशिशें जारी हैं। गुज़िश्ता रात और आज मंगल की सुबह काबिज़ इसराइली फ़ौज ने मकबूजा मगरबी किनारे और अल-कुद्स गवर्नरी के मुख्तलिफ इलाकों में सफाकियत का मुजाहरा करते हुए बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियों की मुहिम चलाई है। काबिज़ इसराइली फ़ौज ने मकबूजा मगरबी किनारे के शहरों कस्बों में धाओं और छापों के ऑपरेशन को वसअत दे दी है, जिसके नतीजे में मुतादिद फ़िलिस्तीनी ज़ख्मी और गिरफ्तार हुए हैं, जबकि काबिज़ फ़ौज ने फ़िलिस्तीनियों के घरों को फ़ौजी बैरकों में तब्दील कर दिया है। ये मैदानी सफाकियत नाबलस, जिनीन, अल-खलील, बैत-ए-लहम और सलफ़ियत तक फैली हुई है। नाज़रीन, में आज की बात ख़ास बात में इतना। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।